नमस्कार दोस्तों। आज के निबंध का शीर्षक है भारत के लिए ब्रिक्स के निहितार्थ। चलिए शुरू करते हैं। ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका एक उभरता हुआ बहुपक्षीय मंच है जिसकी स्थापना 2009 में वैश्विक शक्ति संतुलन को और अधिक समावेशी और न्यायसंगत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। यह समूह विश्व की लगभग 42% जनसंख्या, 25% जीडीपी और 20% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है। भारत एक संस्थापक सदस्य होने के नाते इस मंच के माध्यम से वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति को सशक्त बनाने का प्रयास कर रहा है। आर्थिक विकास, रणनीति संतुलन, बहुपक्षीय संस्थागत सुधार और दक्षिण दक्षिण सहयोग जैसे विविध क्षेत्रों में ब्रिक्स भारत के लिए विशेष निहितार्थ रखता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो ब्रिक्स भारत के लिए निवेश और वित्त पोषण के एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में उभरा है। वर्ष 2014 में स्थापित नया विकास बैंक ब्रिक्स देशों के लिए बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। भारत को इस बैंक से कई परियोजनाओं के लिए ऋण प्राप्त हुआ है जिससे देश के विकास कार्यों को बल मिला। इसके अलावा भारत ब्रिक्स के माध्यम से व्यापार को विविध और संतुलित बनाने का प्रयास कर रहा है, विशेष रूप से ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका जैसे प्राकृतिक संसाधन समृद्ध देशों के साथ। भारत के लिए ब्रिक्स का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू इसकी भू राजनीतिक भूमिका है। पश्चिमी देशों की प्रभुत्वशाली संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, IMF और वर्ल्ड बैंक में सुधार की आवश्यकता भारत लंबे समय से उठाता आ रहा है। ब्रिक्स इस मांग को समर्थन देकर भारत को वैश्विक स्तर पर एक सामूहिक आवाज़ प्रदान करता है। रूस, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की मांग का समर्थन करते हैं। यह सहयोग भारत की वैश्विक कूटनीति महत्वाकांक्षाओं को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स विज्ञान, तकनीकी, स्वास्थ्य, शिक्षा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अनेक अवसर प्रदान करता है। भारत जैसे देश जो तकनीकी रूप से दक्ष हैं इन मंचों के माध्यम से अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और अन्य देशों से भी सीख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन विकास, डिजिटल स्वास्थ्य और मेडिकल सप्लाई चेन जैसे क्षेत्र में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया गया। इससे भारत की वैक्सीन मैत्री जैसी पहलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली। हालांकि ब्रिक्स भारत के लिए अनेक अवसर प्रदान करता है, इसके भीतर कुछ रणनीतिक चुनौतियां भी मौजूद हैं। सबसे प्रमुख चुनौती भारत चीन संबंधों की जटिलता है। सीमा विवादों और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चलते दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी बनी रहती है। 2020 की गलवान संघर्ष के बाद ये स्पष्ट हो गया कि यद्यपि दोनों देश ब्रिक्स जैसे मंचों पर मिलकर काम करते हैं, फिर भी पारस्परिक मतभेद इस सहयोग को सीमित कर सकते हैं। चीन की आक्रामक नीतियां ब्रिक्स की सामूहिकता को कमजोर कर सकती हैं, जिससे भारत को अत्यधिक सावधानी पूर्वक कूटनीति अपनानी होती है। इसके अतिरिक्त ब्रिक्स की संरचना सीमाएं भी भारत के लिए चिंता का विषय हैं। यह मंच औपचारिक संस्था नहीं है और इसका संचालन आम सहमति पर आधारित है। इसका परिणाम यह होता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी और कभी-कभी अप्रभावी हो जाती है। साथ ही सदस्य देशों के बीच राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक प्राथमिकताओं और विदेश नीति की दिशा में भिन्नता भी ब्रिक्स की कार्य क्षमता को सीमित करती है। भारत के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह इस मंच पर सक्रिय भूमिका निभाकर अपनी प्राथमिकताओं को प्रमुखता दें। रूस यूक्रेन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में ब्रिक्स की भूमिका और अधिक जटिल हो गई है। पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और वित्तीय तंत्र को प्रभावित किया है। भारत को इस स्थिति में संतुलन बनाए रखना पड़ता है, जहां वह रूस के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को बनाए रखते हुए पश्चिमी देशों के साथ भी अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों को संरक्षित कर सके। ब्रिक्स के भीतर इस प्रकार के तनावों से समूह की एकता पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होते हैं। हाल के वर्षों में ब्रिक्स के विस्तार को लेकर भी चर्चाएं तेज हुई हैं। 2023 में कई नए देशों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें सऊदी अरब, ईरान, मिस्र और अर्जेंटीना जैसे देशों का नाम सामने आया है। यह विस्तार ब्रिक्स को अधिक प्रतिनिधि और समावेशी मंच बना सकता है, लेकिन इससे चीन की प्रभावशीलता में और वृद्धि होने की आशंका भी है। भारत के लिए आवश्यक होगा कि वह इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाए और सुनिश्चित करे कि समूह का संतुलन एकाधिकार की ओर ना झुके। भविष्य की दृष्टि से भारत को ब्रिक्स के भीतर अपनी रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत बनाए रखना होगा। बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार, वैश्विक दक्षिण के हितों की सुरक्षा, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर सामूहिक कार्रवाई की दिशा में ब्रिक्स एक प्रभावी मंच बन सकता है। भारत को डिजिटल तकनीकी,
तकनीक, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में सहयोग को प्राथमिकता देते हुए समूह के भीतर नवाचार और इन साझाकरणों को बढ़ावा देना चाहिए। अंततः ब्रिक्स भारत के लिए केवल आर्थिक या कूटनीतिक मंच नहीं, बल्कि यह एक ऐसा रणनीतिक साधन है जिसके माध्यम से भारत वैश्विक व्यवस्था में एक सशक्त, न्यायसंगत और बहुध्रुवी दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकता है। यद्यपि आंतरिक चुनौतियां और बाहरी दबाव मौजूद हैं, परंतु यदि भारत संतुलित, सक्रिय और दूरदर्शी कूटनीति अपनाए तो ब्रिक्स भारत की वैश्विक भूमिका को सशक्त बनाने में निर्णायक सिद्ध हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।